मेरे साथ यहाँ जो अभी प्रताड़ित की गई थी कविता नाम की जो लड़की, मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाया हूँ, उसी के विषय पे हमारे इस गांव का जो है एक प्रतिनिधि साहब है जो पूर्व में रह चुके हैं, है ना। मैं उनसे भी आपको कुछ बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन्होंने ग्राम कचहरी के सरपंच भी रह चुके हैं और मैं इनसे बातचीत करता हूँ कि आखिर इनकी क्या राय है उस लड़की के लिए। सबसे पहले सर आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र राय। मैं अभी यहाँ पूर्व सरपंच थे, आबापुर उत्तरी पंचायत के। ये जो कविता है वो आबापुर दक्षिणी पंचायत के रहने वाली है। उनके पिताजी हमारे भतीजा के रूप में हैं और बार बार इन लोगों ने जो इनके जो ससुराल है बसौल, वहाँ के इनकी सास उनको बहुत प्रताड़ना करती थी और उनके पिताजी कविता के हमको आके कहते थे कि ऐसे ऐसे बात है और उस क्रम में हम उसको समझाते समझाते हम लोगों ने रखा, जिससे वो अचानक उसकी मृत्यु भी हो गई। और उसमें भी ये लोग बुलाने का प्रयास किया तो आने देने से इनकार थे वहाँ के लोग। इतने वो टॉर्चर बच्ची को करते थे जिससे वो ये हो गई थी और यहाँ आने नहीं देते थे। उस क्रम में जब श्राद्ध का कार्यक्रम हो गया समाप्त, उनके मरने के बाद बुरी तरह से और प्रताड़ना करना शुरू कर दिया और इतने मार मारा रड से या फलाने से जिससे उसकी हत्या हो जाए, निर्मम हत्या। इसके लिए वो ऐसा प्रयास रच लिया कि उसको तब कोई देखने वाला है नहीं, भाई किसका होता है, बाप माँ है तब तक उसका सब कुछ सहयोग रहता है। तो वहां से कहीं भटक गई। इन लोगों के जो उनके भाई हैं खोज करके उसको अपना घर ला करके रखे हुए हैं, केस मुकदमा किए। इसमें प्रशासन अगर अपनी कोताही बरतते हैं तो ठीक नहीं करते। उसके लिए उनको चाहिए कि उस बच्चे को, लड़का को अरेस्ट करके जेल बंद करे और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करके उसके सजा देने का कार्य करे। इतना ही मुझे कहना है। आपने सुन लिए जो हमारे ग्राम कचहरी के एक पूर्व मालिक होते हैं। अभी भी हमारे साथ जो है कई ऐसे महिला हैं जो मैं उनसे भी परिवारित आपको आप देख ही रहे हैं कि आखिर इनके गांव का जो भी महिला लोग भी है, मैं उनसे भी आपको बातचीत करने का प्रयास करते हैं। फिर से मैं एक बार लड़की को आपको शक्ल दिखा दूं, ये वही कविता है जिनकी शादी बसौल पिछले साल 2024 में हुआ था, लेकिन इनको जो है दहेज की वजह से इतनी प्रताड़ित की जा रही है कि इनकी हालात जो है उस चीज को आप देख ही पा रहे हैं। मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा आपको कि ऐसी दरिद्रता जो है हमेशा लोग अपने परिवार में बनाए रहते हैं, लेकिन ऐसी दरिद्रता ऐसा एकदम से न बना दे कि एक दूसरे की जान जा चुके। शायद अपने पिछले वीडियो में मैंने दिखाई दिया हूं कि इनके पिताजी भी इसी दहेज के आक्रोश में अपनी जान गंवा बैठे हैं। आखिर वही लड़की अपने बिना पिता के आपकी दहेज को कैसे पूरा कर पाएंगे? आखिर इस चीज को जानकारी के लिए मैं उन कुछ ग्रामीण लोग हैं जो हमारे चाची हैं, मैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। चाची, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि आप लोग इनके पीछे इतनी आक्रोश आ गए हैं? यह है जो सब खर्चा बर्चा में मैंने 10 लाख 11 लाख रुपया खर्चा किया है। जमीन जथा जे माने वैसे माने बेच खोज के तब माने एगो टीका के चलते माने हेरा गया कि कुछ हो गया कि कुछ वहाँ रख लिया। लेकिन बल्कि ऐसा नहीं है कि लड़की के माँ ने टीका रख ली। हाँ, यह माने ईमान हो जाएगा जो लड़की के माँ टीका चुरा तो ऑलरेडी दे रही है अपनी बचिया को, तो जमीन बेच करके दान दी, रख लिया या माने रख लेते बेटी देते है, बेटी के बियाह करते, बेटी के देवो करता है, उनसे माँ केना चुरा लेते। क्योंकि हर जगह की माँ बाप का हौसला होता है कि मेरी बचिया हमेशा खुशी रहे। हाँ, सब सोचते थे कि हमारा बच्चा खुश रहे। लेकिन ऐसा आपने इस कविता के ससुराल वाले के पक्ष से सुने हैं क्या? हाँ, सुनली कि जब ऊपर माइक पर रख ले हैं, रख लिया है। लेकिन प्रताड़ित किसको किया जा रहा है? ना लगा दिया लड़की के मायके कि जो टीका पर माई रख ले। तो इस पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? ये कहे कि हम सब कहाँ से देवे कि ओते रुपया देवे के लिए खेत बेच के दिलिए, अब कहाँ से देवे कि जे टीका गाड़ी और 2 लाख रुपया मांगते। अब किस चीज के लिए आरोप लग रहा है? अति दशा करे छे, मारे छे गहने के लिए। गहने के लिए? हाँ। वही सिंगल टीका है इनकी जान का। हाँ, वो है बेसी काल, वो है बेसी काल है। तहु में तो माने रह गया जे कहियो तो मार खाया नहीं। हाँ, अब माने डांट डबार किया, मार नहीं किया। मारने के बाद में वहाँ यहाँ से जाते
रोज रोज माने मार खाइत रहले मार खाइते इनकी मार लगते लगते तो इस लड़की का हाँ, शरीर जो है तो गल कहियो भगले ना डर से आ ओइ दिना माने इंसानियत आज भी इतनी हाँ, जमा ली कि मार खा करके भी उस घर में ही दू रहे। 4 महीना मार खा के रहले घर में तकरा बाद हुआ माने दागे लगले हुआ आ वो कहे जे माने भराते दाग पीट के माने रख मुहार छेक के एकरा सूत घर में रख न एकरा माने किछो होतै तो बिहान भेले भोर होय छै एकरा काट उट के जब क दी है तो कोनो बात माने होते बुझल जाते ओहे देख के दबिया देख के माने ये खिड़की कूद के माने लौट के आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन दी, फिर हाँ। आप लोग ने जाकर के इनको लेकर के आए और आपने कानूनन निदान जी, किए हैं। जी। तो अब इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? यानी कि आपने अपनी प्रशासन या किसी जनता प्रतिनिधि या सरकार से क्या इस लड़की के लिए क्या कहना चाहते हैं? यही बस कहे छी कि जेना ओकरा मारले है वैसा ही मारे के है, बुढ़वा के बुढ़िया के उनका घर वाला के, कि जैसे न तो हमार ननद के ना रखत ऐसे बात बताबो और वैसा ही दागे के। सरकार आप लोगों को इस पे कड़ी सजा दे और लड़का को पक्ष को क्या होना चाहिए? इन लोगों को थोड़ा सा मतलब ये है, आखिर इन लोगों कभी ने सोशल मीडिया पे आए नहीं थे, लेकिन आए दिन जो है इन लोगों के प्रताड़ित के कारण आप इस लड़की का जो है एक बार मैंने फिर से आपको बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। बाबू तुम्हारे साथ किस चीज का आरोप लगा है? गहना के लिए। गहना के लिए। और तुम्हारी मम्मी ने उस गहना को रखी ही नहीं है? नहीं, मम्मी मेरी नहीं रखी हुई है। नहीं रखी हुई है। नहीं। आपने इतनी अपनी विश्वास से और आपने अपनी दिमागों से ऐसा कह रहे हैं कि ऐसे हमारे साथ नहीं है, लेकिन बावजूद भी आपको कंप्लेन आपके ऊपर लगा और उसी गहने के कारण आपको मारपीट किया जा रहा है। हाँ जी, अथी तेता गहना मम्मी दिए हुए हैं, दिलके सब गहना भी अथी बुढ़िया मेरा छीन के अब अपना पास रख ली। रख ली हुई है। हाँ। अब उसमें क्या कहना चाह रही है कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूं? हाँ जी, अथी वही घर में हमरा अब जाना नहीं है। क्योंकि आपने इतनी डर चुके हैं। हाँ। उनकी माँ भी है, उनकी माँ भी जो है यही बयान आपको दे रही है। हमको कहना में यह है कि जैसे हमारा बेटी के सजाई कैले है तैसे सजाई ओकरो हो जाए के चाहिए। बस हम कुछ ना हमरा जते हम लेनी देनी देले छी, हम 12 लाख रुपया हम देले छी, हमर 12 लाख रुपया दे दो, वो यारी रहे, हम अपन ये यारी रह। आपने 12 लाख रुपया खर्च किए आखिर अपनी जमीन को बेच करके? जमीनो बेचली, 2.5 कट्ठा खेत बेच के देले छी, तेहू पर फेन 2 लाख रुपया मांगैया, फेन हमरा गाड़ी मांगैया, हम कहाँ से देबे हम? कहाँ से? आखिर इनकी हालात जो है उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं। हमने आपको बयान भी दिला दिए, पड़ोसी भी आपको बयान में सुना ही दिया। मैं इस बानी को धन्यवाद।